जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज की इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का भाग करने वाले हैं। और ये जो हिंदी का भाग है वह आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से है। और ये जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है वह है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। और ये जो पेपर है वह आपके विभिन्न एग्जाम में उपयोगी सिद्ध होगा, चाहे आप ट्रेडमैन, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर काम आएगा? आपके सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एनआईए और एसएसबी के विभिन्न परीक्षा में काम आएगा। इन सभी परीक्षा में इसी प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हिंदी के 14वें मॉडल सेट को करते हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के 17 नवंबर 2021 वाले प्रथम पाली से लिया गया है। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या क्या दिया गया है? दशहरा, यहाँ पर दधीची होना चाहिए। ठीक है, दधीची, दार्धीची नहीं होता है। ताजुब सही है। ज्योतिषी ये भी सही है। आपके ऊपर के ए, सी और डी ये तीन ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर दधीची होता तो जाकर यह सही होता। तो अशुद्ध कौन सा है? बी वाला, इसलिए प्रथम का उत्तर जो होगा वह आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका दिया गया है ठीक परिणाम देने वाला। ये आपका वाक्यांश है। इस वाक्यांश के लिए हमें उपयुक्त शब्द चुनना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है सुखदायी, फलदायी, सुखांत और फलक। तो ठीक परिणाम देने वाला, इसके लिए आप फलदायी का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक परिणाम देने वाला उसे हम फलदायी कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? आज इस साल का पहला तूफान, क्या तूफान आता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? पहला तूफान आया। इस शब्द का हमें चयन करना है। इसको ढूंढिए कहाँ दिया गया है? आया आपके ए में ही दे दिया गया। तो थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चौथा आपका दिया गया है कांटों पर लौटना। कांटों पर लौटना ये एक मुहावरा है और हमें इस मुहावरे के लिए उचित अर्थ देना है। इसका मतलब होता है कि बेचैनी, जब आप किसी कार्य में फंस जाते हो, किसी विघ्न में फंस जाते हो, तो क्या होता है? बेचैनी बढ़ जाती है। तो बेचैन होना जो है वह कहलाता है कांटों पर लौटना। ठीक है, तो देखिए बेचैन होना जो है आपके बी में दिया गया है, इसलिए फोर्थ का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। पांचवा आपका दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या दिया गया है? इस डैश घर घर में यही दशा है, गांव तक, गांव के, गांव की, गांव में। अब यहाँ देख लेना आप, एक में का प्रयोग किया गया है तो द्वितीय में नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस गांव के घर घर में यही दशा है। ठीक है, किसी विशेष गांव के बारे में चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस गांव के प्रत्येक घर में यही दशा है। तो गांव के का प्रयोग होगा जो कि बी में दिया गया है, इसलिए पांचवें का उत्तर जो होगा वह आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बतलाता हो। क्या दिया गया है? आपे में आना। आपे में आना जो है यह होता है होश में आना। होश में आना या फिर काबू में आना। काबू में आना, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ए में दिया गया है बेहोश हो जाना, जो कि गलत है। बी में दिया गया है बहुत गुस्से में आना, तो ये होता है आपा खोना। आपा खोना इसका मतलब होता है बहुत गुस्से में आना। सी दिया गया है होश में आना, जो कि बिल्कुल सही है। और डी में दिया गया है काबू में ना रहना, तो इससे ये आपका गलत हो जाता है। तो उत्तर क्या हो गया? छठे का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सातवां आपको दिया गया है दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है आपका? आसक्त। आसक्त का मतलब क्या होता है? किसी में लीन होना, किसी के लिए मोहित हो जाना। ठीक है, यह कहलाता है
आसक्त। ठीक इसका विपरीत जो है हम लोग अना का प्रयोग करके करते हैं, अनासक्त हो जाएगा। ठीक है, आसक्त इसका विलोम अनासक्त हो जाएगा। तो अनासक्त ढूंढिए, आपके डी में दिया गया है, इसलिए 7वें का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। क्या दिया गया है, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। ठीक है, तो जनता के अंदर हमें इसका जो है प्रतिस्थापन करना है। तो इसके लिए सबसे सुंदर क्या होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जनता में असंतोष फैल गया। में का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने में कर दिया तो के अंदर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग जनता में का प्रयोग करेंगे, जो कि सी में दिया गया है। तो 8वें का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, उन छात्रों से पूछा। ठीक है, को का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, तो इसमें त्रुटि है उन छात्रों को, तो ये आपका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, त्रुटिपूर्ण जो है वह आपका सी वाला भाग है। ठीक है, आगे बढ़ूं। 10वां आपका दिया गया है, जिसके 10 आनन हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। तो जिसके 10 आनन होते हैं, आनन मतलब सर, तो जिसके 10 सर होते हैं उसको रावण कहते हैं, और रावण को हम लोग दूसरी भाषा में दशानन कहते हैं। ठीक है, जिसके 10 आनन होते हैं दशानन कहलाता है। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 11वां दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। क्या है, बिना वेतन के काम करने वाला। वैसा व्यक्ति जो बिना वेतन के कार्य करता है उसको अवैतनिक कहा जाता है। ठीक है, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, जो कि यहाँ पर ए में ही दिया गया है। तो 11 का उत्तर आपका ए हो गया। 12वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है, विकारी, यहाँ पर विकारी हो सकता था, विकारी। औषधि हो सकता था, सच्चा हो सकता था, कारीगर, ये बिल्कुल सही है। तो शुद्ध वर्तनी जो है डी वाला है, तो यहाँ पर 12 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 13वां आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करना है। क्या दिया गया है, कोयल। तो कोयल का बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, कोकिला, जानते हो आप। और क्या हो जाएगा, पीक होता है। और क्या हो जाएगा, काकपाली होता है ना, काकपाली। और बताइए, वसंत दूत। और बताइए, वन प्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, वन प्रिय और सरिका, ये सब आप जो है कोयल को बोलते हैं। तो इनमें से ढूंढिए कोई है आपका, मुरारी नहीं, वसंत दूत, बिल्कुल बी वाला उत्तर आपका हो जाएगा। 13 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 14 देख लीजिए, क्या दिया गया है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है ये निकालना है। क्या दिया गया है, पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ पर संतुष्ट होना चाहिए था। ठीक है, ठौ की मात्रा नहीं लगती है, टॉ की मात्रा लगती है। तो त्रुटिपूर्ण आपको मिल गया। ये देखिए, संतुष्ट वाला आपके ए में दिया गया है, तो 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। 15वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है, कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। पा पाया क्या मतलब, यहां पर होता ले पाया। ठीक है, ले पाया तो जाकर यह सही होता। तो यहां पर प्रतिस्थापित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, डी वाले का ना, तो 15 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए फ्री मॉक टेस्ट जो कि studyandupdates.in पर, study and
updates.in ये एक वेबसाइट है। इस पे सभी मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल हैं। आप जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं या फिर studyandupdates.in गूगल पर सर्च करके फ्री मॉक टेस्ट देने के लिए आप वहां पर जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। 16वां आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करना। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। मैं गाने का कसरत कर रहा हूं। क्या होगा? गाने का अभ्यास होता है। ठीक है, व्यायाम नहीं करना है गाने के साथ। यहां पर क्या होगा? मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। तो अभ्यास कर रहा हूं ढूंढो, समर्पण कर रहा हूं गलत है, व्यायाम गलत है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, अभ्यास कर रहा हूं जो कि डी में दिया गया है। तो 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 17वां आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? बारिश की बूंदें टपक टपक रही थी। ठीक है, तो टपकना आपको ढूंढना है, ए में दिया गया है, तो 17 का ए हो जाएगा। बूंदें टपकती है, बादल गरजता है, पानी का रिसाव होता है और बरसना ये अलग चीज हो जाता है। आगे बढ़े। 18वां आपको दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है? रमा देवी एक विद्वान महिला थी। तो विद्वान के लिए हम लोग विदुषी का प्रयोग करेंगे। महिला है ना, विदुषी महिला थी। ठीक है, एक विद्वान यहां पर गलत हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा? 18वें का उत्तर आपका ए हो जाएगा। यह आपका त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़े। 19वां आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? स्वल्पायु। स्वल्पायु जो है वह अल्पजीवी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? अल्पजीवी के लिए, जो कि कम उम्र जीते हैं। तो जो ज्यादा उम्र तक जीते हैं, जिनकी उम्र लंबी होती है, उनको क्या कहा जाता है? चिरायु कहा जाता है। ठीक है, तो इसका विलोम हो गया स्वल्पायु, स्वल्पायु का विलोम चिरायु। 19 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए 20वां दिया गया है, नलिन किसका पर्यायवाची है? मैंने आपको कई बार बोला है, कमल जो है यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण शब्द के पर्यायवाची को आप रट जाइए। क्या सब होता है? पद। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, राजीव, पंकज, सरोज, जलज, अरविंद, अंबुज, नलिन, पुष्कर, नीरज, कंज, पुंडरीक, सरसीज। ठीक है, सरसीज, इतना मुझे याद है, इत्यादि। तो ये सब आप याद रखें, इसी में से कुछ ना कुछ पूछ देता है। कमल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नलिन किसका पर्यायवाची है? तो कमल का। ठीक है, तो 20 का उत्तर आपका बी हो गया। आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपको दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या दिया गया है गद्यांश? डैश को सबल बनाने के लिए हमें नियमित डैश करना चाहिए। ऑप्शन है आपके, काम, शरीर, परिवार और हृदय। देखिए, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, पहला ही मिल गया, पहला आपका शरीर हो गया, 21 का उत्तर बी हो गया। और दूसरा देख लेते हैं, अगर व्यायाम दिया गया होगा तो वह बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरे में आपका भाषण करना, सोना, खाना और व्यायाम, बिल्कुल 22 का उत्तर आपका डी हो जाएगा।
शरीर को सबल करने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, आपका ये पूरा होता है। अगला देखते हैं 23rd में क्या दिया गया है। सुंदर डैश के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना और टहलना चाहिए। किसके लिए? सुंदर स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, अगर हम शरीर को सबल बनाना चाहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य आपके सी में दिया गया है, तो 23rd का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर क्या होगा? टहलना होगा। मैंने पहले बोला है, और टहलना आप ढूंढें। पढ़ना दिया गया है, टहलना दिया गया है, गीत गाना, रोना, क्या हो जाएगा आपका? 24 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 भी यहीं क्लियर कर लेते हैं। क्या दिया गया है? अतएव हमें सभी विद्यालयों में होने वाले खेलों में भाग लेना चाहिए। ठीक है, 25वां जो होगा उसमें खेलों भरा जाएगा। अगर ये होगा तो यह बिल्कुल सही होगा। ये देखिए, हाँ, यहाँ पर खेलों आपके सी में दिया गया है, तो 25 का उत्तर आपका सी हो गया। इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न तो मैंने करा दिए। अब बारी है आपके जवाब देने की। क्या है आज का सवाल? आज का सवाल है कलेजा ठंडा होना। इस मुहावरे का सही अर्थ जो व्यक्त करता है इन 4 ऑप्शन में से, उस ऑप्शन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वे बच्चे जो अपना परीक्षण करना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट के थ्रू अपना परीक्षण कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।